आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं। क्या शादी का टूटा हुआ वादा हमेशा एक एक बलात्कार का अपराध बन जाता है? आज की इस गहन चर्चा में हम एक नए लीगल एनालिसिस पर गौर करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये जो 2025 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, बिस्वा ज्योति चैटर्जी बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये सच में इस मुद्दे को बहुत साफ कर देता है। सही कहा। तो हमारा मिशन आज यही है कि हम समझें कि कानून की नज़र में एक आपसी रिश्ता और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट यानी किसी कानूनी गलतफहमी के बीच की लकीर कहाँ खींची जाती है। तो चलिए इसकी तह तक जाते हैं और देखते हैं कि क्या सच में हर टूटा हुआ वादा रेप का रूप ले लेता है। ये सच में एक ऐसा कानूनी पेच है जिसे समझना सबके लिए जरूरी है। देखिए, घटनाक्रम शुरू होता है 2014 से। हाँ, मैं सोच ही रही थी कि कहानी कहाँ से शुरू हुई। तो 2014 में एक 36 साल की महिला थी जो अपने तलाक की प्रक्रिया से गुजर रही थी। बिल्कुल। और उनके साथ थे एक 56 साल के जुडिशियल ऑफिसर। अब ये जो ऑफिसर थे, ये शादीशुदा थे पर अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे, और इन दोनों के बीच एक आपसी रिश्ता शुरू हो गया। राइट। और उस आदमी ने महिला की आर्थिक मदद भी की, जैसे घर का किराया दिया और यहाँ तक कि बच्चे की स्कूल फीस भी भरी, और साथ ही वादा किया कि डिवोर्स के बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। पर जैसे ही उस महिला का डिवोर्स फाइनल हुआ, उस आदमी ने अचानक बात करनी बंद कर दी, पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया। जिसके बाद 2015 में आहत होकर उस महिला ने एफआईआर दर्ज करवा दी, जिसमें बलात्कार, धोखाधड़ी यानी सेक्शन 417 और धमकाने यानी सेक्शन 506 जैसे संगीन चार्जेस थे। हाँ, और यहीं पर केस सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। मेरे दिमाग में क्या एनालॉजी आ रही है यहाँ। सोचिए, अगर कोई ऐसी जमीन खरीदने का वादा करे जो कानूनन बिक ही नहीं सकती, और आपको ये बात पहले से पता हो, तो क्या बाद में आप धोखा खाने का दावा कर सकते हैं? बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने, और सुप्रीम कोर्ट का तर्क भी लगभग यही था। उन्होंने सेक्शन 227 सीआरपीसी के तहत ट्रायल शुरू होने से पहले ही आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया। एक मिनट, डिस्चार्ज कर दिया यानी मुकदमा शुरू होने से पहले ही खत्म? हाँ बिल्कुल। कोर्ट का मानना था कि महिला शुरू से ये बात जानती थी कि वो आदमी शादीशुदा है, तो ऐसे में एक वैलिड शादी का वादा तो कानूनन असंभव था। ओह, समझ आई बात। तो जब वादा हो ही नहीं सकता, तो सेक्शन 90 आईपीसी के तहत मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट या गलतफहमी बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सही पकड़ा आपने। कोर्ट ने इसमें प्रमोद सूर्याभान पवार केस का हवाला भी दिया। उस केस के मुताबिक वादा शुरू से ही झूठा होना चाहिए, तभी वो क्राइम की कैटेगरी में आएगा। अच्छा, पर धोखाधड़ी का क्या? उसने उस महिला को शादी का झांसा दिया था ना? देखिए, धोखाधड़ी का चार्ज इसलिए नहीं टिका क्योंकि आदमी ने लगातार आर्थिक मदद की थी, कोई पैसा नहीं ठगा गया था। और जहां तक धमकाने की बात है, एक गार्ड के जरिए दी गई आम धमकी क्रिमिनल इंटिमिडेशन के लिए काफी नहीं मानी गई। ये सच में थोड़ा हैरान करने वाला है, पर रैशनल भी है। तो आम नागरिकों के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? इसका सबसे बड़ा सबक यह है कि कानून अडल्ट एजेंसी का पूरा सम्मान करता है। कानून आपसे उम्मीद करता है कि एक वयस्क के तौर पर आप अपने आपसी फैसले सोच समझ कर ले। यानी हर टूटा हुआ रिश्ता या हर ब्रेकअप कोई अपराध नहीं होता। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर साफ चिंता जाहिर की है कि आजकल ब्रेकअप्स को हथियार बनाकर क्रिमिनल चार्जेस लगाने का एक ट्रेंड सा बन गया है। हाँ, ये सच में देखने को मिल रहा है, और जस्टिस सिस्टम इस ट्रेंड को रोकना चाहता है क्योंकि कानून तथ्यों पर चलता है, भावनाओं पर नहीं। सही कहा। तो इस चर्चा ने काफी कुछ साफ कर दिया है, पर जाते जाते एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल दिमाग में जरूर आता है। जब कानून एडल्ट रिश्तों में इतनी स्ट्रिक्ट रैशनैलिटी या तर्कसंगत सोच की उम्मीद करता है, तो क्या भावनात्मक हेरफेर या इमोशनल मैनिपुलेशन के लिए जस्टिस सिस्टम में कभी कोई जगह बचेगी ही नहीं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। क्या कानून आगे चलकर सिर्फ कागजी तथ्यों पर ही चलेगा? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर हम सबको अकेले में जरूर गौर करना चाहिए।